कुछ ही देर में इन एक्सपर्ट्स के साथ बढ़िया तरीके से बातचीत स्टॉक स्पेसिफिक आइडियाज पर होने वाली है, लेकिन पहले आज के इस क्रूशियल दिन के बिग स्टॉक्स कौन कौन से रिटायर। देखिए, एक तो डेल्टा कॉप, वो थोड़ा साइन मंडे को ही दिख गए थे। मंडे को बैंक से बाहर आया था और मंडे को एक छोटा सा कोर्ट का नोटिस आया भी था और उसी से शायद मार्केट को साइन मिल गया था कि यहाँ पर कुछ होने वाला है इंटरेस्टिंग। और हालांकि स्टॉक हाईएस्ट लेवल पर सस्टेन नहीं कर पाया, लेकिन फिर भी वो जो टैक्स नोटिस पर जो एक रोक लगी है वो मेरे ख्याल से एक बड़ा पॉजिटिव है। अच्छा, मेरी ना बात हो रही थी एक इंडस्ट्री इंसाइडर से करीब लास्ट वीक का। उन्होंने मुझे ये कहा था कि ये ऑर्डर नहीं टिकेगा कोर्ट में। उसका रीज़न बताया था उन्होंने मुझे। उसका रीज़न ये था कि जीएसटी का फाउंडिंग प्रिंसिपल ये था कि अगर किसी भी कंपनी की टैक्स लायबिलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, देखिए क्या होता है, आप पहले सर्विस टैक्स में थे, वो सर्विस टैक्स 12% से अगर 18% की ब्रैकेट में आ गया, 12% से 28% की ब्रैकेट में आ गए तो उतना टैक्स बढ़ेगा, वो तो ठीक है। लेकिन अगर किसी कंपनी का रेवेन्यू उस प्रोपोर्शन में नहीं बढ़ता है लेकिन जीएसटी उससे बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो वो स्टैंड नहीं करेगा। ये जीएसटी का फाउंडिंग प्रिंसिपल था। तो इसके लिए डेल्टा कॉर्प काफ़ी रीजनेबली श्योर था कि ये कोर्ट में मामला टिकेगा नहीं। अभी हालांकि ये सिर्फ इंटरिम रिलीफ है, तो अभी मैं एक चीज़ कहूँगा, अभी ये नहीं है कि अब बस ये स्टॉक सीधा 200 वापस चला जाएगा, लेकिन एक बार के लिए रिलीफ मिलेगा। जो स्टॉक गिरा था, बड़ी रैली इसमें तब आएगी जब ये सेट असाइड हो जाएगा अगर। लेकिन अभी के लिए ट्रेडिंग रैली पॉसिबल है यहाँ पर, प्लस एक्सपायरी भी है कल, तो इसके लिए। लेकिन इसको आपको कैसे अप्रोच करना ये देखना पड़ेगा कि खुलेगा ही आज 10% के अपर सर्किट पे। उसके बाद मैं बोल दूं कि आप खरीद लीजिए और 143 140, वो कोई मतलब नहीं होगा, वो खुलेगा ही वहाँ पे। तो ये खुलेगा 143 पे आज। तो उसके बाद आपको क्या करना है, क्या आप टेम्परेरी फ्रीज में कॉल ऑप्शन लेके, क्योंकि हो सकता है कि 10% में ना रुके, 20% तक भी एक बार के लिए 15-20% तक चला जाए, ये भी पॉसिबल है। लेकिन फिर भी मैं यही कहूँगा कि एक बार के लिए अगर आप एक निम्बल फुटेड ऑप्शंस के थ्रू ट्राई कर सकते हैं, नवंबर ऑप्शंस के थ्रू, लेकिन वो थोड़ी सी रिस्की है। आप अपनी रिस्क रिवॉर्ड देखकर ही उसको अप्रोच करिएगा। लेकिन आज मुझे लग रहा है थोड़ी सी ग्रीनरी आएगी। हालांकि अभी भी बड़ी रैली के लिए आपको वेट करना होगा जब तक वो फाइनल ऑर्डर ना आ जाए। आज दूसरा स्टॉक जो मैं आज वॉच आउट कर रहा हूं वो है लार्सन एंड ट्यूब्रो। आज सीएलएसए ने बहुत इंटरेस्टिंग रिपोर्ट लिखा है। ये किसी ने किया है, एलएनटी का एक पेन पॉइंट था हैदराबाद मेट्रो। वो टर्न अराउंड की एक्सपेक्टेशंस आ रही हैं और वहां से 11% का उसका एक इम्पैक्ट आ सकता है। उसका जो लॉस है वो 53% कम होने का एक चांस है। एक लैंड है उनकी हैदराबाद में जो जिसको बेच के लीज बैक पे ले रहे हैं, तो उससे इनको काफ़ी एक इम्पैक्ट आने वाला है। और वैसे भी एक स्टॉक जो अभी भी अपनी एक अलग बुल मार्केट में, वो लार्सन एंड ट्यूब्रो। तो मुझे लग रहा है आज अगर निफ्टी में रिकवरी आती है तो उसको अगर कोई लीड करेगा स्टॉक तो वो लार्सन एंड ट्यूब्रो लीड करेगा। फिर से कह रहा हूँ, लेकिन मार्केट का ओवरऑल टेक्सचर खराब है। इसके लिए हम जो भी ग्रीन या रेड लेके चल रहे हैं वो एक न्यूज़ के हिसाब से, जरूरी नहीं कि मार्केट उसी हिसाब से चले, लेकिन न्यूज़ पॉजिटिव है। बहुत बढ़िया। लार्सन एंड टूब्रो दिग्गज रडार पे, उस ब्रोकरेज रिपोर्ट पे आगे आऊंगा, मेंशन भी कर दूंगा क्या कहानी है। डेल्टा कॉप दूसरा स्टॉक जहां पे गोवा बेंच बॉम्बे हाई कोर्ट की एक रिलीफ देती हुई, इस खबर पे भी आगे आएंगे। लेकिन ये हैं आज के बिग स्टॉक्स जिनको रखना है अपने रडार पे। मॉर्निंग पैनल दिखाइए भाई, सब के सब जुड़ते हुए। आप सबका स्वागत है, सबको गुड मॉर्निंग। गावा सर, दशहरा कैसा रहा? था, छुट्टी थी, अच्छा लगा मुझे। 2 दिन छुट्टी, फिर 1 दिन काम किया, फिर छुट्टी मिली, और क्या चाहिए। दशहरा तो अच्छा जाना ही था। कैसा रहा आपका? आपका अच्छा रहा तो मेरा अच्छा रहा, फिर क्या है। बस, और क्या। आज के टॉप कॉल्स की स्टिंग प्ले आउट करिए। गाबा सर, गुड मॉर्निंग एक बार फिर से। आज का टॉप कॉल कौन सा? गुड मॉर्निंग सभी पैनलिस्ट को, गुड मॉर्निंग। आज का टॉप कॉल शॉर्ट है और स्टॉक का नाम है बजाज ऑटो। उसका रीजन ये है कि थोड़ा स्ट्रेच हो चुका है, बस और कुछ नहीं। थोड़ा स्ट्रेच, स्ट्रक्चर पॉजिटिव है, स्ट्रेच हो चुका है, यहां पर थोड़ा फटीग नजर आता है। ट्रेड करा है 5491 पर, तो मुझे लगता है यहां पर थोड़ा एक वीकनेस है। स्टॉप होना चाहिए 5491। पॉसिबल है कि नीचे 5300 देखने को मिल सकते हैं। तो एक फटीग है, अगर रैलीज मिलती है तो शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी है। सिर्फ 5491 का स्टॉप लगाना और छोड़ देना चाहिए बस।
5491 का स्टॉप sorry. लॉस, क्योंकि ये शॉर्ट ट्रेड है। अच्छा गाबा सर, गुड मॉर्निंग। बट ये फिर फ्यूचर्स के लेवल बता रहे हैं आप या कैश के? शॉर्ट मतलब कैश के लेवल। अच्छा, मेरे पास कैश फ्यूचर्स के का डेटा नहीं आता, ये कैश के कैश के लेवल है 5491 के क्लोज हुआ है स्टॉप। 5409 पर। ओके ओके। और गाबा सर, अभी क्या मतलब मूड माहौल थोड़ा अभी शॉर्टिंग का ज्यादा है? जी, क्योंकि ये फटीग है, हाँ। रैलीज मिल सकती हैं, इसलिए यहाँ पर ज्यादा अपमूव नहीं नजर आता मुझे, क्योंकि फटीग है, स्ट्रेच हो चुका है, तो अनस्ट्रेचिंग की जरूरत लगता है। ओके चलिए, एक्चुअली आज एग्रेसिव कॉल है, समझ बहुत गया। एग्रेसिव। गाबा सर सीधा सेल कॉल पे आ गए, तो मतलब मार्केट थोड़ा वीक तो है ही है, क्योंकि गाबा सर सेल पे तभी आते हैं जब बहुत ज़्यादा एकदम कंप्लीट ब्रेकडाउन दिख रहा हो। लेकिन देखते हैं बाकी पैनलिस्ट के पास क्या ट्रेड्स हैं। मानस, गुड मॉर्निंग। मानस, आपकी ट्रेड। गुड मॉर्निंग अनुज जी, गुड मॉर्निंग आशीष जी, गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो देखिए, नौकरी इन्फो एज पे आपको बिकवाली करने का ट्रेड लेना है, क्योंकि यहाँ पर अगर आप देखिए तो स्टॉक ने कोशिश जरूर की 20 डे और 200 डे मूविंग एवरेज के ऊपर सस्टेन करने की पिछले करीब 10-12 दिनों में, लेकिन वो फेल हो गई। जब मंडे के सेशन में हमने ब्रेकडाउन देखा, तो स्टॉक ने एक बहुत ही अहम सपोर्ट जो कि 4100 के आसपास था, वो ब्रीच किया। स्टॉक 200 डे मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड कर रहा है, लोअर टॉप लोअर बॉटम का ट्रेंड है। तो नौकरी में आप बिकवाली कर सकते हैं। स्टॉप लॉसेस, मैं फ्यूचर की बात कर रहा हूँ, 4131 4131 के स्टॉप लॉस से आप नौकरी के फ्यूचर में बिकवाली करिए, और आपके टारगेट 3950 3950 के रहेंगे। ऑप्शन में ट्रेड नहीं रहेगा, क्योंकि वहां पर नवंबर के मंथ में लिक्विडिटी नहीं है। ओके, दो सेल कॉल के साथ शुरुआत हुई है भाई आज के टॉप कॉल्स की। देखते हैं आगे कैसी कड़ी बनती है। सातपुते साहब, गुड मॉर्निंग। आज का प्रेफर्ड पिक आपका। गुड मॉर्निंग आशीष जी, गुड मॉर्निंग अनुज, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आशीष जी, अनफॉर्चुनेटली चार्ट पे बहुत सारे सेल ही आ रहे हैं तो बीइंग अ चार्टिस्ट, बीइंग अ टेक्निकल एनालिस्ट, हमें सेल साइड की पोजीशन ही रखनी पड़ेगी। तो देखिए, इसमें से एक स्ट्रक्चर जो बेहद वीक है वो है वेदांता। वेदांता को सेल करेंगे। 215 फ्यूचर में प्राइस है, 222 का स्टॉप लॉस रहेगा। और जो मुझे लगता है कि इमीडिएट, देखिए सपोर्ट की बात करें तो जो इसका इमीडिएट सपोर्ट बनता है 206 पे, तो 206 इसका पहला टारगेट है, दूसरा टारगेट रहेगा 200। तो इट्स अ सेल ऑन राइज वेदांता। वेदांता में आज न्यूज़ भी है। वैसे यहाँ पर एक म्यूजिकल चेयर का गेम चल रहा है सीएफओ को लेकर, तो वो यहाँ और बायजूस के बीच में, तो वो वापस आ गए हैं एक सीएफओ। आई थिंक तीसरा चेंज है शायद सीएफओ में, ऐसा कुछ अभी तो आई थी मैम। हाँ, इंटरेस्टिंग। खैर, वेदांता पर नजर आएगी। चलिए बेहती जी, गुड मॉर्निंग। आपकी ट्रेड। गुड मॉर्निंग अनुज जी, गुड मॉर्निंग आशीष जी, गुड मॉर्निंग एवरीवन। अनुज जी, आज का जो ट्रेड रहेगा वो एक रिपीट रहेगा। मुथूट फाइनेंस जो मंडे के सेशन में भी बाय था, मंडे में जहां फाइनेंशियल निफ्टी के सारे कॉन्स्टिट्यूएंट्स या एनबीएफसीज में हमने अच्छी खासी सेलिंग प्रेशर देखा, ये स्टॉक फिर भी रिलेटिव स्ट्रेंथ दिखा रहा था और ग्रीन में क्लोज देने में सफल रहा है। थोड़ा सा ऊपर से जरूर कूल डाउन हुआ था, लेकिन एक अच्छा चार्ट सेटअप बना हुआ है इसमें। तो 1260 का एक स्टॉप लॉस लगाकर खरीदारी की सलाह रहेगी। मुझे लगता है इसमें 1315 तक के लेवल्स देखने मिल सकते हैं। हाँ, बिल्कुल ठीक है। कंटिन्यू कर रहे हैं। मुथूट फाइनेंस ज्यादा रिलेटिव स्ट्रेंथ के साथ कामकाज कर रहा था इवन मंडे को। रखिए स्टॉक को अपने रडार पे। आज भी तेजी, 1260 का लगेगा स्टॉप लॉस। सावंत साहब, गुड मॉर्निंग। सावंत साहब, आज का प्रेफर्ड पिक, टॉप कॉल कौन सा? जी आशीष जी, अनुज जी, गुड मॉर्निंग टू द पैनल और सभी दर्शकों को नमस्कार। यहाँ पे हिंडाल्को में एक ब्रेकडाउन हुआ है, तो ओवरऑल मेटल स्ट्रक्चर थोड़ा सा नेगेटिव लग रहा है। तो यहाँ पे अगर कोई रैली मिल जाए पॉजिटिव ओपनिंग में, तो 460 के आसपास बिकवाली करनी चाहिए, तो शॉर्ट कॉल होगा रैली पे। और जो स्टॉप लॉस होगा वो 472 472 का स्टॉप लॉस होगा। जो टारगेट में देख रहा हूँ वो 440 440 से लेके 435 के रेंज में देख रहा हूँ। ओके, हिंडाल्को एक सेल आइडिया सावंत साहब की तरफ से स्क्रीन पे। सारे आज के स्पेसिफिक ट्रेड्स पैनल के हो चुके हैं, मैं रिकैप कर दूंगा। लेकिन पहले जाऊं अब जरा धर्मेश कांत साहब के पास। धर्मेश जी बताएंगे एक बढ़िया सा फंडामेंटल आइडिया। धर्मेश जी, गुड मॉर्निंग। ये मंडे को कौन बेचा? जिस तरीके से मंडे को बर्बाद हुआ था, आई थिंक काफ़ी अच्छा अपॉर्चुनिटी मिलता है गुड क्वालिटी स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट करने के हिसाब से, और ये पोजिशनल ट्रेडिंग पिक भी आप ले सकते हैं। तो मुझे लगता है कि पुणे वाला फिनकॉप जोर से करेक्ट हुआ था, मंडे को 6-7% गिर गया था, तो 350 के आसपास काफ़ी अट्रैक्टिव हो रखा है। अगर 5-10 रुपये और भी गिरे तो भी डरने की बात नहीं है, यहाँ पर आप एक्यूमुलेट कर सकते हैं। नतीजे बहुत बेहतरीन आए थे Q2 के, और पिछले 5 क्वार्टर से कंसिस्टेंटली इनके जो नतीजे हैं वो बेहतर होते आ रहे हैं।
अगर आप ईयूएम ग्रोथ की बात करें तो 53% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ था, 13% का क्वार्टर ऑन क्वार्टर ग्रोथ था। और इस ईयूएम ग्रोथ के साथ इनकी एसेट क्वालिटी में इंप्रूवमेंट हो रही है। नेट एनपीए 0.72% का है, इज वन ऑफ द बेस्ट इन द इंडस्ट्री और इंडस्ट्री के साथ चल रहा है ये। निम्स मेंटेन रहे हैं, आरओए बढ़ के आए हैं, तो मुझे लगता है ये जो फॉल मिल रहा है एक अपॉर्चुनिटी है क्वालिटी स्टॉक्स पे बाई करने के लिए। और टॉप पिक आज के ट्रेड के हिसाब से पूनावाला फिनकॉर्प रहेगा और पोजिशनल टारगेट है ट्रेडिंग के हिसाब से 410 का है, बट अगर आप इसको एक साल की अवधि के लिए रखना चाहते हैं तो 450 से 470 के आसपास का प्राइस टारगेट बनता है। अरे रखेंगे ना, जहां कमाई हो अपन तो रुक जाएंगे, उसमें दिक्कत क्या है, आए तो बाजार में कमाई करने के लिए। धर्मेश जी बाकी सब ठीक है, ये पता चला मंडे को बेचा कौन? हाँ, ये काफ़ी बड़ा क्वेश्चन था। इसमें हुआ क्या, जितना मतलब जो भी समझ में हम लोगों को आया है वो ये रहा था कि जिस तरह से सेलिंग स्टार्ट हुई तो पहले तो कुछ सेलिंग था ऑपरेटर बेस, आई मीन बहुत लोगों की पोजीशन अनवाइंडिंग हो रही थी, मार्जिन कॉल ट्रिगर हो गए थे रिटेल एंड एचएनआई साइड में। सो वहाँ से वो फिर कैस्केडिंग इम्पैक्ट होता है कि एक बार मार्जिन कॉल आप पर ट्रिगर होता है तो फिर स्टॉक प्राइस नीचे होता है तो और मार्जिन कॉल ट्रिगर होने लगता है। तो जो छोटे मझोले और मिड साइज ब्रोकर्स थे उनके यहाँ काफ़ी बड़ा ये ट्रिगर हुआ था और आज के मॉर्निंग में भी थोड़ी शॉर्टफॉल रहेगी। तो पहले आर की वोलेटिलिटी के बाद अगर मार्केट स्टेबलाइज हो गया तो ठीक है, बट इट वाज मोर टू डू विद टेक्निकल मार्जिन कॉल जिसके कारण ये सेलिंग हुआ था, ये कोई पोजिशनल सेल नहीं थी। टेक्निकल इश्यूज ज्यादा आ गए थे और आज सुबह भी वो इश्यूज लिंगर ऑन करेंगे शुरुआती घंटे पर, हो सकता है। उसके बाद देखना होगा बाजार डायरेक्शनली क्या कॉल ले रहा है, मूड मॉल दरअसल है कैसा। रिकैप कर रहा हूं आज के सारे प्रेफर्ड पिक्स। लाली लाल के तड़के बहुत नजर आएंगे आपको। गावा सर कह रहे हैं बजाज ऑटो बेचिए, थक गया ये स्टॉक। स्ट्रक्चर बुरा नहीं है लेकिन इस समय थकावट है। 5491 का स्टॉप है, 5300 के लक्ष्य है। दूसरा लाल वाला है इन्फोएज, नौकरी मानस बेच रहे हैं, 4131 का स्टॉप, 3950 के लक्ष्य है। वेदांता तीसरा सेल कॉल, सतपुते साहब कह रहे हैं बेच दीजिए, 222 का स्टॉप लगाइए, 206 और उसके बाद 200 तक के लक्ष्य है। एक और सेल है सावंत साहब की तरफ से, हिंडाल्को 472 का स्टॉप लगाइए, 440 435 तक के लक्ष्य। जो दो हरे हरा नजर आ रहा है इनमें से एक है बहेती साहब का मुथूट फाइनेंस। मंडे को भी रिलेटिव स्ट्रेंथ के साथ मेरे ख्याल से हरे में ही बंद हुआ था, 2.5% ऊपर। आज भी खरीदारी का कॉल, 1260 का स्टॉप, 1315 के लक्ष्य। तो आज के ट्रेड के लिए इकलौता बाय कॉल आपकी स्क्रीन पर। और अगर फंडामेंटली कुछ पिक एंड चूज करना है, धर्मेश खान साहब कह रहे हैं पूना वाला फिनकॉर्प यहां पे लीजिए, यहां से कुछ गिर भी रहा हो तो भी घबराइएगा नहीं, अच्छे मौके और होंगे एक्यूमुलेट करने के। इवेंचुअली 410 और सात भर में 470 तक के लक्ष्य पूना वाला फिनकॉर्प डिलीवर करेगा। ये फोटो में धर्मेश जी बहुत पतले नजर आ रहे हो आप, सिकुड़ गए थे काफी क्या? धर्मेश जी फोटो में बहुत पतले नजर आ रहे हो। वो बाद से सनलाइट आ रहा, आज लाइटिंग थोड़ी अच्छी है। अच्छा, तब वो वैसे राइट फोटो में सुंदर, ये थोड़ा डायरेक्टर साहब अपडेट करो यार, धर्मेश जी की नई फोटो लगाओ। चलो अच्छा, ये हो गए आज के सारे प्रेफर्ड पिक्स। अब खोली जाए खबरों के सिलसिले का पिटारा। भाई रिजल्ट सीजन तो अब एक्चुअली आज ऑनवर्ड्स पिकअप होगा, पर फिर भी कुछ इंटरेस्टिंग कंपनीज के नंबर्स आए थे, उन्हीं के साथ शुरुआत करता हूं। पहला फार्मा है, टोरेंट फार्मा। सतपुते साहब आप चार्ट रेडी करो जब तक। टोरेंट फार्मा के नंबर्स आए थे मंडे को बाजार बंद होने के बाद। इनलाइन कह लीजिए पहले तो परफॉर्मेंस, इनलाइन कहूं या थोड़ा सा अहेड ऑफ एक्सपेक्टेशंस तो अच्छे ही नंबर्स कह दीजिए। आय में 16% का जंप, यही 16% स्ट्रीट एक्सपेक्ट करके चल रहा था। उसके सामने लेकिन ऑपरेशनली परफॉर्मेंस इंप्रूव हुआ है। इबीटा 825 करोड़ रुपए, 800 करोड़ रुपए के आसपास बाजार उम्मीद थी। मार्जिन 31% पे आते हुए इंप्रूवमेंट है 29.6% से, और स्ट्रीट माना था इंप्रूव होंगे लेकिन 80 बेसिस पॉइंट, स्ट्रीट एक्सपेक्टेशन से कहीं ज्यादा इंप्रूवमेंट है, करीब 60 बेसिस पॉइंट्स एक्सपेक्टेशन से बेहतर, और इसलिए मुनाफे का आंकड़ा 365 करोड़ रुपए के आसपास आता हुआ। तो बढ़िया है, नंबर्स कंफर्टिंग है, इनलाइन है, लार्जली परफॉर्मेंस को ड्राइव कर रहा है। इनका जो ब्रांडेड जेनरिक का मार्केट्स है उसमें मार्जिन इंप्रूवमेंट्स हुए थे, उसका फायदा मिलता हुआ। हाँ, एक चीज ध्यान रखिएगा, ये हिंदुस्तान का धंधा तो ठीक, यूएस के जो नंबर्स आए वो एस्टिमेट से थोड़े कमजोर है, और बाजार क्लोजली वॉच आउट करता है यूएस के परफॉर्मेंसेस फार्मास्यूटिकल कंपनीज के। खैर,
नंबर को ग्रीन ही रखा जाए, नंबर के लिहाज नंबर तो ठीक ठाक है सतपुते साहब, लेकिन चार्ट का प्लेसमेंट, प्राइस वॉल्यूम एक्शन क्या तस्वीर बयां कर रहा है? उससे पहले टोरेंट फार्मा पे जो ब्रोकरेज के रिपोर्ट्स आए, डायरेक्टर एक मिनट अभी का स्टॉक दिखाइएगा एक बार प्लीज। 2040 से 2325, 1877 पे स्टॉक खड़ा हुआ है। लार्जली सारी ब्रोकरेजेस डिसेंट अपसाइड्स की बात कर रही हैं स्टॉक को लेकर, ये लेकिन 12 महीने के टाइम होराइजन के लिहाज से। सतपुते साहब आज की कहानी क्या है, कैसा लग रहा है पोजीशनिंग स्टॉक की? आशीष जी, अगर आप प्योर ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पे सोचे तो दो लेवल्स इंपॉर्टेंट होंगे। मुझे लगता है आज सबसे इंपॉर्टेंट होगा इसका सपोर्ट 1870। अगर 1870 टूटता है तो प्रोबेबली ये जो पॉजिटिव न्यूज है इसको निगेट करके सेलिंग माउंट होगी। इन दैट केस 1780 तक का फॉल आएगा, तो 1870 के नीचे एग्रेसिव सेल बनेगा। वेरएज ऑन द कॉन्ट्ररी, अगर हम ये सोचे कि क्योंकि न्यूज का इम्पैक्ट हमें गेज करना है ऑन टेक्निकल पैटर्न्स, तो हमें ये देखना है अगर आज ये 1910 1920 इस क्लस्टर को तोड़ता है खुलते ही, फिर मुझे लगता है यहाँ पे एक बेयर ट्रैप सिचुएशन होगी, क्योंकि पिछले 2 दिनों में इसमें सेलिंग हुई है और 1920 का लेवल निकलते ही शॉर्ट कवरिंग ट्रिगर हो जाएगी। इन दैट केस जो टारगेट अनफोल्ड होता है वो रहेगा 1980 से लेके 2000। फार्मा काउंटर है, लो बीटा है, तो यहाँ पे नजर डेफिनेटली रहेगी। जैसे मैंने कहा, फिर से बोलता हूँ, 1870 के नीचे सेल, 1920 के ऊपर शॉर्ट कवरिंग रैली। 1870 1920 इसके बीच में है नो ट्रेड जोन मेरा। 1870 के नीचे स्लिप हो रहा है, दबाव बढ़ेगा भाई साहब, और उसके पास खड़ा हुआ है। वॉच आउट करिएगा आज का बिहेवियर स्टॉक का। 1920 के ऊपर जा रहा है तो माहौल बदल जाएगा, तेजी का मन। यह है टोरेंट फार्मा के डिसेंट नंबर्स पे बढ़िया सा इनपुट। तैयारी हो गई पहले स्टॉक की। दूसरा इंटरेस्टिंग नंबर आना था पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस का। नंबर स्क्रीन पर रख देता हूं। मानस चार्ट रेडी करिएगा पीएनबी हाउसिंग का। इसके नंबर्स में सबसे पहले जब टिकर टीम ने फ्लैश करा था, भेजा था हम लोग के ग्रुप पे, तो सबसे इंटरेस्टिंग लगा था वो एसेट क्वालिटी का इंप्रूवमेंट। 3.76 के ग्रॉस एनपीए रिड्यूस होके 1.78, ये हेडलाइन नंबर्स आपकी स्क्रीन पे चल रहे हैं, मैं जरा इंटरनल्स पे जाता हूं। 3.76 वाला 1.78%, नेट एनपीए 2.6 वाला 1.2%। इस तरह से मार्क्ड इंप्रूवमेंट एसेट क्वालिटी पर उसके पीछे की तस्वीर अलग निकली। इन्होंने कुछ एनपीएस बेचे, कॉर्पोरेट एनपीएस बेचे हैं, और कुछ राइट ऑफ्स लिए रिटेल एनपीएस के, इसीलिए एसेट क्वालिटी में इस तरह का मार्क्ड इंप्रूवमेंट है। तो पहला सवालिया निशान लग गया था, पर उसके बाद नंबर्स इतने बुरे हैं नहीं। डिसबर्समेंट्स का मोमेंटम स्ट्रांग है, साल दर साल 16 16.5%, क्यू ऑन क्यू 13% के आसपास का जंप है। बाकी सारी डिटेल स्क्रीन पे चले जाएंगे, हेडलाइन नंबर्स दिख रहा है तो मैं उस पर नहीं जा रहा। तो नंबर्स मिले जुले लेकिन ऑन द पॉजिटिव साइड है। अच्छा, इसी पे एक ब्रोकरेज रिपोर्ट आई थी मॉर्गन स्टैनली की, वो भी बता देता हूं। ओवरवेट का कॉल, 880 का लक्ष्य लेके चल रहे हैं पीएनबी हाउसिंग पे। वो कह रहे हैं कि स्टॉक ने शार्पली रीरेट ऑलरेडी कर दिया है, पर फिर भी उनको स्कोप नजर आता है। रिस्क परसेप्शन जैसे से रिड्यूस हो रहे हैं, रिस्क कम हो रहा है, स्टॉक और रीरेट हो सकता है, तो इसीलिए वो थम्स अप दे रहे हैं स्टॉक को। पर मानस ये कहानी फंडामेंटल, टेक्निकली कैसा प्लेस, नंबर्स मिक्स्ड ही हैं। हाँ, कुछ स्लाइड पॉजिटिव जैसे कि टोरेंट फार्मा में नजर आ रहे थे। देखिए, पीएनबी हाउसिंग की अगर बात करिए तो पिछला जो 6 महीना था वो बहुत ही बढ़िया था स्टॉक के लिए। आई थिंक 400 रुपए से लेकर 780 तक की रैली देखने को मिली, और इस पूरे ड्यूरेशन में स्टॉक ने लगातार हायर टॉप्स हायर बॉटम्स बनाए। हर बार करेक्शन पे 50 डे मूविंग एवरेज पे स्टॉक सपोर्ट ले रहा था, और फाइनली स्टॉक ने अपने जो मेरे ख्याल से अप्रैल के हाईज थे उसको टेस्ट किया, लेकिन उसके ऊपर सस्टेन नहीं हो पाया। पिछले 2 दिनों में वहां पर एक प्रॉफिट बुकिंग का दौर देखने को मिला है, और फाइनली मंडे के सेशन में स्टॉक ने 20 डे मूविंग एवरेज को ब्रीच करके उसके नीचे की क्लोजिंग दी। तो अगर आप ट्रेडर हैं तो आपको वेट करना पड़ेगा। अब केवल खरीदारी तभी करेंगे जब स्टॉक 745 के ऊपर ट्रेड करना शुरू करेगा। तो अगर 745 के ऊपर सस्टेन करेगा, ट्रेड करेगा, तभी आपको खरीदारी करनी है। ट्रेडर के तौर पे अभी खरीदारी नहीं करनी है। अगर यहाँ पर 700 रुपए का लेवल ब्रीच हुआ तो आपको करेक्शन डीप होते हुए दिखेगा, और उस केस में 680 और उसके नीचे 640 तक के भाव देखने को मिलेंगे। तो एक्चुअली ऑलरेडी रैली देखने को मिली है, तो थोड़ा वेट करेंगे, 745 के ऊपर ही खरीदारी करेंगे। भाई साहब, सबके समीकरण बिगड़ गए, तो आप सारे कंडीशनल बाय और सेल्स देखेंगे। 745 के अगर ऊपर जा रहा है पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस तो चार्ट की ट्रैजेक्टरी इंप्रूव हो रही है, तब एक बाय साइड का आइडिया है, ना कि नंबर्स देख के कूद जाना इन लेवल्स के आसपास।
चलने दीजिए स्टॉक को, लेकिन जब तक 740-45 के लेवल्स नहीं दिख रहे तब तक कोई भरोसा नहीं आ रहा है स्टॉक पे। ऐसे ही वो टॉरेंट पे भी बात हुई थी, वैसी कहानी पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस की। बाकी नंबर पे आता हूं, उससे पहले वेदांता की चर्चा कर ली जाए। वेदांता पे सत्तू साहब का ट्रेड चल ही रहा है, मैं आ जाऊंगा उस पर, लेकिन धर्मेश खान साहब आप जब तक इस बीच में थॉट्स अलाइन कर लो, मैं आपके पास आऊंगा वेदांता के लिए। वेदांता पे खबर क्या आई, जो सोनल श्रीवास्तव जी थी उनका अपडेट आया कि उन्होंने सीएफओ पद से इस्तीफा दे दिया। इस्तीफा कल से इफेक्टिव हो गया है, दशहरे के दिन से 24 तारीख से। पर्सनल रीजन से चलते वही इस्तीफा आया है। और फिर वेदांता की अपडेट एक और आया कि वेदांता की एक स्ट्रक्चर्ड रीहायरिंग प्रोग्राम है जिसे वो कहते हैं घर वापसी। उस घर वापसी के अंतर्गत इन्हीं का जो सीएफओ साहब छोड़ के गए थे, अजय गोयल, जो यहां से छोड़ के बाइजू को ज्वाइन कर लिए थे अप्रैल में, वो घर वापस आ रहे हैं बतौर सीएफओ। वो ज्वाइन करेंगे 30 अक्टूबर से। और ये वेदांता में सीएफओ का तीसरा चर्न हो गया है इस छोटे से पीरियड पे। ये सीएफओ टिकते क्यों नहीं? पता नहीं, समझ में नहीं आ रहा है कि टिकते क्यों नहीं, लेकिन क्लियरली देखिए सीएफओ को सबसे ज़्यादा पता होता है कि इसीलिए बैलेंस शीट देख के कि क्या है क्या नहीं है। और क्लियरली कुछ तो है गड़बड़ यहाँ पे, कुछ तो गड़बड़ है। जिस तरीके से कोई सीएफओ टिकता ही नहीं है यहाँ पर। और मतलब मुझे एक काफ़ी इंटरेस्टिंग ये लग रहा है कि क्योंकि अभी डीमर्जर प्रोसेस जो है ये भी काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड डीमर्जर प्रोसेस है, तो ऑब्वियसली उसमें सीएफओ की इन्वॉल्वमेंट तो रहने वाली है पूरी तरीके से। ये मुझे एक लग रहा है कि वेदांता में मेरा व्यू रहा है कि वेदांता का टॉप बन चुका है, क्योंकि वो सबसे तेज जो मेटल्स की रैली हुई ना उसमें स्टॉक नहीं चला, बाकी सारे मेटल्स चले थे। आपको याद होगा ईयर लोस पे था, मेंशन हुआ था अपन। मेटल्स इंडेक्स 52 वीक हाई पे था, 52 वीक लो पे था स्टॉक ऑलमोस्ट। तो वहीं पे एक इंडिकेशन था कि कुछ तो गड़बड़ है यहाँ पर। देखिए इस साल 32% ये स्टॉक गिर चुका है। मेरे ख्याल से ये स्टॉक जो है ना, अब यहाँ पे एक सेल ऑन रैली रहने वाला है, क्योंकि वो इवन हिंदुस्तान जिंक का भी पूरा कैश अब निकाल चुके हैं। तो इसके लिए ये मार्केट नहीं लेगा, पॉजिटिवली नहीं लेगा इस खबर को, बिल्कुल भी पॉजिटिवली नहीं लेगा। वेदांता एक ट्रेडिंग स्टॉक है, हर बार ये कभी भी 90-100 के आसपास आए तो बाइंग बनती है यहाँ पे, 350 350 के करीब जाके ये स्टॉक रुक जाता है। ये मेरे ख्याल से इस बार भी ये रहना। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि अभी जाएगा 95-96 पे, लेकिन चार्ट तो बहुत ख़राब दिख रहा है इसका, इसमें कोई डाउट नहीं है मुझे कि ये कुछ तो स्क्रीन कह रही है आपको यहाँ पर। सीएफओ के इस तरह से एग्जिट्स एक्चुअली क्वेश्चन मार्क उठाते हैं। और रमेश जी, आप लोगों ने फंडामेंटली पिक कर रखा है इसको, पोर्टफोलियो का पार्ट है क्या आपके क्लाइंट्स का ये? क्योंकि 1 का 6 होने वाला है भाई। इस तरह की एक्सरसाइज कहते हैं जनरली माइनॉरिटी शेयरहोल्डर्स की बेनिफिट में होती है, कुछ वैल्यू अनलॉक हो जाती है, फिर भी कोई होप नहीं दिख रहा है स्टॉक में, क्या हो गया? बिल्कुल आशीष जी, देखिए खबर तो नकारात्मक ही है और जो मौजूदा माहौल चल रहा है वेदांता के अंदर उस हिसाब से ये एड ऑन नेगेटिव पॉइंट है। नॉर्मली जब भी कोई बड़ी रिस्ट्रक्चरिंग की बात होती है कंपनी में तो ये पहले देखा जाता है कि पूरी टीम उसकी सहमति हो उसमें। सो 3-3 4-4 सीएफओ अगर बदलते हैं कंसिस्टेंट बेसिस पे तो कहीं ना कहीं जो प्रमोटर का विजन है और जो उसमें जो कार्य कर रहे हैं जो टॉप मैनेजमेंट और सीनियर मैनेजमेंट है उनका विजन मैच नहीं कर रहा है। और कभी लीप ऑफ फेथ भी होता है कि अब आप कोई डिसीजन लेते हैं जो शायद नंबर्स पर उस वक्त नहीं दिख रहा होता है, बट आने वाले समय वो नंबर्स पे फिर वो ट्रांसलेट होता हुआ दिखता है। तो वो लीप ऑफ फेथ का जो विजन है वो यूजुअली प्रमोटर लेवल पे ही हो सकता है, एम्प्लॉय लेवल पे काफ़ी डिफिकल्ट होता है ऐसा मिलना। तो मैं थोड़ा बेनिफिट ऑफ डाउट यहाँ पर देना चाहूँगा, बिकॉज इन्होंने एक बहुत बड़ा बिजनेस क्रिएट किया है, सालों की मेहनत के बाद ये क्रिएशन हुआ है, तो उसका एक बेनिफिट मिलेगा। बट नकारात्मक है, जो मुझे ज़्यादा नेगेटिव दिख रहा है जो इनकमिंग जो इनके सीएफओ आ रहे हैं, बिकॉज बाइजूस खुद ही काफ़ी घेरे में है और नेगेटिव व्यूज़ के घेरे में है और बहुत सारी डिस्क्रिपेंसीज उसमें हुई है। तो वहाँ पे जो सीएफओ थे तो उनको तो पता ही था कि बाइजूस में क्या चल रहा है, और वो छोड़ कर अगर इधर आ रहे हैं तो ये मूव थोड़ा मतलब इट विल बी नेगेटिव। सो अनुज जो टारगेट बता रहे हैं अगर वहाँ तक गया तब तो काफ़ी भारी दिक्कत हो जाएगी, बिकॉज डेफिनेटली हम लोगों के एडवाइजरी पोर्टफोलियो में है और हम लोगों ने बाई भी रिकमेंड कर रखा है, बट एज ऑफ नाउ उसमें ऐड करने की सलाह नहीं दे रहे हैं। वी आर होल्डिंग द पोजीशन। और यहाँ पर सिर्फ एक जो एक बेनिफिट देना चाहेंगे प्रमोटर को कि कुछ सोच के ये कर रहे होंगे, देखते हैं आगे। बिजनेस तो है ही, बिजनेस में तो प्रॉब्लम अभी उस तरीके से आई नहीं है, देखते हैं। वॉच आउट, फर्दर ऐड नहीं कर रहे हैं वेदांता इस समय। टेक्निकली तो सत्तू साहब ने मेंशन कर ही दिया, आज का प्रेफर्ड सेल आइडिया है उनका, तो इस पे पूछने की जरूरत नहीं है। वो प्लेट दिखा दीजिएगा सत्तू साहब की, जो आज की पिक है टॉप कॉल जो है वो आ जाएगा आपके लिए लेवल स्क्रीन पर। और ये बात सही है, बाइजू का मैं पता नहीं खबर सही रिकैप कल शाम को पूरा पढ़ रहा था,
सही रिकैप कर रहा हूं तो बाइजू का FY22 के रिजल्ट्स बनाकर गोयल साहब वेदांता ज्वाइन कर लेंगे। वो अभी तो 22 के रिजल्ट बन रहे हैं बाइजू के। एक और रिजल्ट था। अच्छा, एक चीज ध्यान रखिएगा, मैंने सुबह सीधा साधा की टीम में महिंद्रा लॉजिस्टिक्स, महिंद्रा हॉलीडेज दोनों रिजल्ट रिएक्शंस पे लाल बताए थे। महिंद्रा हॉलीडेज मिस कर गया। इतना महम था बाजार का कि मैंने वो बाजार बंद होने से पहले एक्चुअली नंबर हिट कर गए थे महिंद्रा हॉलीडेज के। तो ये ध्यान रखिएगा, नंबर पे हम ऑलरेडी पहला इनिशियल रिएक्शन दे चुके हैं। तो आज की स्टॉक्स न्यूज में हटा दीजिए, सीधा साधा कंफ्यूजन था तो मैंने क्लियर कर दिया। महिंद्रा लॉजिस्टिक्स नंबर्स उसके आए, हॉलीडेज तो रिएक्ट कर चुके हैं, 9% गिरा हुआ स्टॉक है, लेकिन लॉजिस्टिक्स से भी दिक्कत। इसका चार्ट बहती साहब आप देखिएगा प्लीज। आय केवल साल दर साल 2.9% का इंप्रूवमेंट, कह लीजिए 3% आय बढ़ी। उसके सामने ऑपरेशनली खासा वीक परफॉर्मेंस। एक तो रेवेन्यू मोमेंटम नदारद था, एबिटा 21% गिरा, 5.1% मार्जिन और वेफर थिन हो गए 3.9% पे, यानी कि करीब करीब 120 बेसिस पॉइंट का डिक्लाइन, और मुनाफे वाला 12 करोड़ वाला नंबर घाटे में तब्दील हो गया। नेट लॉस 15.5 करोड़ रुपए का। बैती साहब, हमने बहुत झटका झेला है महिंद्रा हॉलीडेज में। मंडे को नंबर्स पे, वो नंबर्स भी कमजोर थे। लॉजिस्टिक्स कैसा प्लेस नजर आ रहा है? आशीष जी, चार्ट्स पे तो वीकनेस है और कोई भी पुल बैक जो आ रहा है उसमें एक सेलिंग ही देखने मिल रहा है। स्टॉक 20 डेमो के ऊपर भी सस्टेन नहीं कर पा रहा और 200 डेमो के भी नीचे ट्रेड कर रहा है। हमें लग रहा है कि इसमें और गिरावट देखने मिल सकती है इन लेवल्स पे भी। तो जिनके पास लॉन्ग है उन्हें ही एग्जिट करने की सलाह है। कैश का स्टॉक है, इसलिए हमें लग रहा है कि अभी ये वापस 350 एंड 340 तक के भी लेवल्स दिखा सकता है, जहां से इसने अभी रिसेंट में बाउंस बैक दिया। तो वो जरूर एक सपोर्ट जोन है। वहां पे शायद इन लेवल्स पे सेल करके उन लेवल्स पे वापस ऐड बैक किया जा सकता है। ठीक बात। अंबर इंटरप्राइजेस, ये अच्छा, अंबर पे मैं, सावन साहब आप प्लीज चार्ट रेडी करो। अंबर की हुई बहुत तगड़ी पिटाई मंडे को। वो मार्केट में हम अपनी जगह होगा, अंबर के डिसअपॉइंटिंग नंबर्स थे, तो वो तो उस पर भी रिएक्ट कर रहा था। वो तो राइट फ्रॉम द वर्ड गो पिटा हुआ था, 8% का दबाव। तो ये मिड कैप क्रैश हुए थे उससे नहीं है, ये अपने जेन्युइनली रिजल्ट्स के चलते पिटा। पर उस पिटाई के बीच में मंडे को फंड एक्शन हुआ। लार्ज ट्रेड में फ्रैंकलिन इंडिया म्यूचुअल फंड ने, फ्रैंकलिन टेम्पल्टन म्यूचुअल फंड ने 2 लाख शेयर्स 2820 के भाव पे खरीदे। बंद हुआ 2793 पे, और रिजल्ट्स के डिसअपॉइंटमेंट के बाद जो ब्रोकरेज आई है वो सब थम्स अप ही दे रही है अंबर को। सीएलएसए की बाय रेटिंग है 3650 का लक्ष्य, गोल्डमैन सैक्स की बाय कॉल है 2990 के लेवल्स, और सबसे इंटरेस्टिंग जेफरीज खरीदने का कॉल 3990 के लक्ष्य। ये ब्रोकरेजेस कह रही हैं जो कुछ Q2 में हुआ वो शायद एक क्वार्टर स्पेसिफिक स्टोरी है, आउटलुक स्ट्रांग है। एयर कंडीशनर्स के स्पेस में भारत में जो सेक्युलर ग्रोथ आ रही है उसका की बेनिफिशियरी आपकी स्क्रीन पर है, और वगैरह वगैरह। तो अगर वो Q2 के डिसअपॉइंटमेंट के बाद ईपीएस कट भी कर लिए जाए तो भी अट्रैक्टिवली प्लेस्ड है मंडे की उस पिटाई के बाद। ये इस तरह के ब्रोकरेज के व्यूज। खैर सावंत साहब, पेन तगड़ा था मंडे को, क्या करना चाहिए? चार्ट्स क्या कहती हैं? कहीं दमखम दिखा के कूद जाऊं कि नहीं कूदूं? जी आशीष जी, आपने वर्ड बिल्कुल सही यूज किया, पेन तगड़ा था। एक होता है रिजल्ट्स को थोड़ा नीजर रिएक्शन, एक होता है स्ट्रॉन्ग सेलिंग। यहाँ पे स्ट्रॉन्ग सेलिंग हुई है, तो यहाँ पे जो लो बना है करीबन उसके ऊपर जो क्लोजिंग आई 2800 के करीब, ये अगस्त सितंबर अक्टूबर तीनों ही महीनों के स्विंग लो थे। तो मेरी राय होगी कि जिनके पास भी पोजीशन है, ये 2700 स्पॉट क्लोजिंग, इसको एक अपना स्टॉप लॉस बनाने। अगर ये स्टॉक 27 के नीचे क्लोज हो जाए तो शायद ये एक रेंज ब्रेकडाउन हो जाएगा और स्ट्रेट आपको 2500 तक के लेवल दिख सकते हैं। तो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स 2700 स्पॉट क्लोजिंग अपना स्टॉप लॉस मान के चले। बाकी फ्रेश बाइंग या सेलिंग में कुछ भी रेकमेंड नहीं करूंगा, क्योंकि यहाँ पे रिस्क थोड़ी ज्यादा है। तो सिर्फ एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स के लिए मेरी सलाह होगी। भाई अंबर की ये कहानी। इस बीच पैनल में सच्चिदानंद उत्तेकर साहब ट्रेड बुल्स से जुड़ते हुए, किसी से बातचीत चल रही है। सचिन, हमसे तो बात नहीं कर रहे हो, आप किससे कर रहे हो? ऑडियो नहीं आ रहा भाई, सॉर्ट आउट करिएगा, उसके बाद सचिन से भी उनकी पिक ले लेंगे। अच्छा, अब आइए कुछ और खबरों के तड़कों पर। डेल्टा कॉर्प, डेल्टा कॉर्प को वो जीएसटी का टैक्स नोटिस 16-17 हजार करोड़ रुपए का था। बॉम्बे हाई कोर्ट की गोवा बेंच ने उस पे स्टे, जब तक हमारा डायरेक्शन ना आए तब तक जीएसटी डिपार्टमेंट से कहा आप फर्दर मूव ना करें। पर ये
कोई भी कंपनी कोर्ट को अप्रोच करती है तो जब तक कोर्ट में सुनवाई नहीं होती तब तक ऑब्वियस है कि अथॉरिटी को कहा जाएगा आप प्रोग्रेस ना करें इस पे। तो ऐसा कोई नहीं है कि रिलीफ आ गया है, ज्यादा इस पे रीड मत करिएगा भाइयों, लेकिन ये है कि एक टेम्पररी खबर है, आपकी स्क्रीन पर है, देखते हैं स्ट्रीट कैसे रिएक्ट करेगा इस पे। अब ये कैलकुलेशन सबके अपने अपने कि ये जीएसटी डिपार्टमेंट का क्लेम कितना वैलिड है कितना इनवैलिड है वो कोर्ट डिसाइड करेंगे। ल्यूपिन अगला स्टॉक है। यूएस एफडीए से ल्यूपिन की एक दवा को हरी झंडी मिलती हुई, उस दवा का ड्रग का मार्केट साइज यूएस में है $43 मिलियन का। फ्लूक जो भी दवा का नाम है वो छोड़ देता हूं, फालतू पंगा ले रहा हूं मैं। एक एएनडीए है अप्रूवल आता हुआ, पीतमपुर फैसिलिटी से ये कंपनी वो दवा बनाएगी। पावर मेक प्रोजेक्ट्स क्यूआईपी आया था, वो क्यूआईपी पर बोर्ड मीट का आउटकम आ गया इशू प्राइस को लेकर। कुल मिलाकर 9,01,000 शेयर्स जारी करे जाएंगे 3881 के भाव पे। पिट पिटा के स्टॉक वहीं आ गया 3893 के आसपास। मतलब मोटा मोटी जहां क्यूआईपी घुस रहे हैं उन्हीं लेवल्स के आसपास स्टॉक आपको इस समय खड़ा हुआ नजर आएगा। और एक ये पावर मैक पे गाबा सर आप चार्ट रेडी रखना, आपके पास आ रहा हूं। और एक स्टॉक और जोड़िएगा, यूनाइटेड ब्रेवरीज का। अपडेट यह है कि महाराष्ट्र में एक पैनल का गठन करा